या एन, डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी, ए या एन। यानी चलिए, एक आपने सुना होगा क्या, मैनी, एक आपने क्या सुना होगा, मैनी के साथ ए या तो एन लगा होता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, दोनों की बातें आज के बाद तुम नहीं भूलोगे। मैनी के तुरंत बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल होता है और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। लेकिन मैनी के तुरंत बाद अगर आर्टिकल ए या एन लगा है तो फिर नाउन आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। आप सबसे पहले इन दोनों स्ट्रक्चर को आज लिख लो और पूरी तरह से रट मारो कि मैनी अपने अर्थ से प्लूरल है। मैनी के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल तब भी गलत, अनकाउंटेबल तब भी गलत। यानी मैनी के बाद एक रूल है कि अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल के अलावा कुछ नहीं आएगा। नाउन प्लूरल काउंटेबल आएगा तो वर्ब भी मेरे बच्चे कैसी आएगी, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर मैनी के तुरंत बाद आर्टिकल ए या एन मिल जाए तो याद रखिएगा कि उसके तुरंत बाद फिर आपका नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड, ठीक है। अगला देखिए, एक लिखा है मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ स्टूडेंट हैव पास्ड। चलिए, दोनों एग्जाम्पल आपको देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो बताओ, मैनी आया, दोनों में देखो मैनी के बाद क्या कोई आर्टिकल आया है, मैनी के बाद आर्टिकल नहीं आया तो ये स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। यानी मैनी, ये वाला देखो, मैनी के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आएगा तो कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल। स्टूडेंट कैसा लिखा है, स्टूडेंट मेरे बच्चे आपका सिंगुलर काउंटेबल, तो ये गलत है। इसको प्लूरल करने के लिए क्या करोगे, स्टूडेंट्स करो, यानी स्पेस लगा दो। यानी मैनी के बाद नाउन प्लूरल हो गया और वर्ब भी कैसी हो गई, आपकी प्लूरल हो गई। आगे चलो जरा, मैनी देखो, मैनी के बाद बताओ आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है कि नहीं। मैनी के बाद ए या एन आएगा तो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल। मैनी के बाद ए आया है, नाउन आपका स्टूडेंट यानी सिंगुलर काउंटेबल है। लेकिन उसके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए मेरे बच्चे, वर्ब कैसी, हैव नहीं, क्या करो, हैज करो, क्योंकि वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आई होगी और आप दोनों स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन मैनी के तुरंत बाद अगर आर्टिकल ए या एन आया है तो नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए और वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि बात आपके समझ में आई होगी और इसी तरह की शानदार वीडियोज पाने के लिए और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और रोजाना शानदार इंग्लिश की क्लास लाइव 8 बजे से इसी चैनल पर चलाई जाती है। तो जय हिंद, जय भारत।